इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, उसके वर्टिसेस आपको दिए, प्रूफ करना है कि एबीसीडी रोम्बस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी ऑल द साइड्स इक्वल। तो डिफरेंस क्या कैसे करोगे आप एग्जाम में, ये मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए बच्चों ध्यान से। देखिए, अगर तो वो स्क्वायर होगा, अगर तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर में क्या होगा, ये मान लीजिए ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो पता है ऑल साइड्स इक्वल, यानी कि चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड का मतलब एज वेल एज डायगनल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगनल भी इक्वल हैं, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी अगर इक्वल हो गए, एंड डायगनल ए सी और डायगनल बी डी इक्वल हो गए, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, चारों साइड्स इक्वल और डायगनल ए सी बी डी के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, ओके। तो ये स्क्वायर के लिए क्वालिफाई करेगा। और रोम्बस के लिए कब क्वालिफाई करेगा, चारों साइड्स तो इक्वल होंगे लेकिन डायगनल इक्वल नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो रोम्बस के लिए कब क्वालिफाई करेगा ये इस तरीके से। ये तो आप नोट लगा लो एग्जाम में कि रोम्बस और स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस कैसे करोगे, है ना, ए बी सी डी, करेक्ट। ये रोम्बस है ना, मान लीजिए रोम्बस अगर आपको एग्जाम में दिखाना होगा तो आप उसका रीजन क्या लिखोगे, आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, आप देखोगे चारों साइड्स तो इक्वल आ रही हैं, एंड का मतलब एज वेल एज, आपके डायगनल्स इक्वल नहीं आने चाहिए, ठीक है, डायगनल इक्वल नहीं आएंगे। ये देखिए ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा, ठीक, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने बोला कि रोम्बस दिखाओ, इसको प्रूफ करो रोम्बस है, तो आपको चारों साइड निकाल के इक्वल दिखा देने हैं और ए सी बी डी निकाल लो, इक्वल नहीं आएगा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो आपसे बोल सकता है चेक वेदर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर, नहीं आपको बोलेगा इफ द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर दिस चेक वेदर इट इज अ स्क्वायर और अ रोम्बस, ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, ये आपको चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक। तो स्क्वायर है या रोम्बस है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड्स तो निकाल लेंगे, उसके बाद हम डायगनल निकालेंगे, अगर डायगनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर है, डायगनल इक्वल नहीं आए तो वो रोम्बस है, चारों साइड्स तो हमेशा ही इक्वल होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक। अब सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ए बी सी डी के वर्टिसेस दिए हुए हैं। पॉइंट ए के क्या है वर्टिसेस, 5,-1, 5,-1, पॉइंट बी के 8,3, पॉइंट सी के 4,0, पॉइंट डी के 1,-4, करेक्ट। चलिए निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो जब आप ए बी निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है चेक करो, 8 है ना, सो x2 माइनस x1, x1 कितना है 5 है, तो 8 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 3 और y1 कितना है चेक कर लो, y1 है -1, तो जैसे -1 यहाँ रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो 8 माइनस 5 कितना होता है 3, सो 3 का स्क्वायर और प्लस 3 + 1 4, तो 4 का स्क्वायर, ओके। नाउ यहाँ से हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 9 कितना होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, ए बी की लेंथ कितनी आ गई आपकी 5 यूनिट्स, ठीक। अब हम बी सी निकालेंगे, तो जैसे ही आप बी सी निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी सी की लेंथ अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, सही है। तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 8, 4 माइनस 8
का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 4 माइनस 8 कितना होता है -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है ना, देखो -4 आएगा ना, -4 का स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो यहाँ आएगा क्या 16 और प्लस, अब ध्यान दो -3, 0 -3 का स्क्वायर क्या होता है +9, तो वही आ जाएगा आंसर 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो BC भी आपका कितना आ गया 5 यूनिट्स आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे क्या DC। ओके, तो DC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, जब आप DC निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये x2 y2 और ये हो गया क्या आपका x1 y1, करेक्ट। तो यहाँ से आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 1, सो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 0 और y1 कितना है -4, तो 0 माइनस -4 करोगे तो +4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत आसान है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 0 + 4 4 4 का स्क्वायर 16 + 9 कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट 5, ये लीजिए। ठीक, तो CDB कितना आ गया 5 यूनिट्स। अब हम AD निकालेंगे, तो जब हम AD निकालेंगे तो ये A हो जाएगा आपका x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x2 y2, करेक्ट। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्या AD, तो हम AD निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 1 और x1 कितना है 5, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -4 और माइनस y1 कितना है, अब ध्यान देंगे ध्यान से y2 माइनस y1, y2 -4 है और जैसे ही y1 रखोगे y1 खुद ही क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पर। ठीक, 1 माइनस 5 कितना होता है -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 प्लस 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 और प्लस -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 यूनिट्स। ओके, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर AD कितना आ जाएगा आपका 5 यूनिट्स आ जाएगा, करेक्ट। बस चारों साइड्स इक्वल दिखा दिए, अब हम डायगोनल निकालेंगे यहाँ से। ओके, डायगोनल निकालिए। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं डायगोनल AC, करेक्ट। जैसे ही आप डायगोनल AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो डायगोनल AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 4, x1 कितना है 5 है ना, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 और y1 कितना है -1, सो 0 माइनस, ये लीजिए, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 1 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 0 + 1 1 1 का स्क्वायर 1। ओके, 1 + 1 2, तो कितना हो गया, क्या मैं सही हूँ कुछ गलत कर दिया, चेक कर लीजिए, 4 - 5 सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो कितना आ गया 1 + 1 2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो एक डायगोनल आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नेक्स्ट डायगोनल निकालते हैं अब हम BD। तो जब आप BD निकालोगे यहाँ से यहाँ, ओके, जब आप BD निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, अब ये हो जाएगा आपका क्या x1 y1 और ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2, करेक्ट। सो डायगोनल BD इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 1 और x1 कितना है 8। ओके, सो 1 माइनस 8 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो 1 - 8 क्या होता है -7 का स्क्वायर 49 और प्लस -4 - 7 कितना होता है -3 -7 - 7 का स्क्वायर 49 49 + 49। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो बड़ा मजेदार मैं आपको बताऊंगा।
क्या एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो 49 प्लस 49 आप चाहो तो 98 लिख दो, लेकिन उसको हम 2 इंटू 49 लिखेंगे भाई, सही रहेगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 49 इंटू 2, 2 टाइम्स 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 और अंदर बचेगा √2, 7 √2 यूनिट्स। अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में वो देखिए, हम लिखेंगे सिंस all the sides are equal and the diagonals are not equal, या lengths of the diagonals are not equal, hence this is a rhombus, hence this is a rhombus। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके